हेलो बच्चों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7 में अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो मैं आपका भाई आपका दोस्त अजय, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए। सो फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या कि रिप्रोडक्शन जो है वो आखिरकार है क्या, वो देखते हैं। कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। किसका प्रोडक्शन बेटा? न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन। कहां से? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। और स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? सेम स्पीसीज। जैसे अगर मैंने बात की है ह्यूमंस, ह्यूमंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? ह्यूमंस के बीच में। स्पीसीज हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। राइट, चलिए। उसे हम क्या कह देते हैं कि सर उसे हम क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन। तो फिर रिप्रोडक्शन जो है वो तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी है क्यों? राइट, रिप्रोडक्शन जब जरूरी है तो कुछ ना कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट रही होगी ना, तो वो देखते हैं। रिप्रोडक्शन किस लिए एसेंशियल है? वो एसेंशियल है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, अर्थ पे, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे हम है, प्रजाति बनी रहे, जैसे कहते हैं ना वंश, अपना वंश बना रहे, जैसे फैमिलीज में कहते हैं, ठीक उसी तरीके से। सो अर्थ पर जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे और साथ ही में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं कि उनके तरीके की, मतलब उनके सेम काइंड ऑफ, उन्हीं की तरह दिखने वाले क्या रहे, इस लाइफ पर उनकी तरह दिखने वाली स्पीसीज मेंटेन रह सके। इसलिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। चलो, फर्स्ट तो आ गया कि कंटिन्यूटी के लिए। सर सेकंड क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूअसली एक जनरेशन से दूसरी, तीसरी, चौथी, उस स्पीस, पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल, इन सब की जैसे इंक्लूडेड है, ठीक वैसे ही। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, थर्ड आता है आपका एग्जांपल। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे ह्यूमन बींग्स। पहले ही बता दिया मैंने कि ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जैसे ही क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस क्या करेगा? क्या करेगा सर? वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन जैसे। राइट, जैसे वो किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को बर्थ देते हैं। राइट, जैसे या तो सन या फिर डॉटर। राइट, डॉटर जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं तो बेटी हो जाएगी, और सन का आपको मतलब पता है क्या? बेटा। राइट, तो जो भी है, सन या डॉटर, जिसको भी वो बर्थ देंगे। राइट, सो ये क्या होती है? ये जो है फिर बाद में किस में चेंज हो जाती है बेटा? जब बर्थ के बाद जो चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे ग्रोथ में। राइट, चलिए। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, और जो उसके इंडिविजुअल है उनको जन्म देता है। राइट, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, लाइक एक्सेट्रा, ऐसे करके इंक्लूड होता जाता है। राइट, चलिए। सेम बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर कोई भी पेरेंट्स है तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो इंडिविजुअल जन्म देगा, मतलब जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा क्या करेगा? आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा। पेरेंट्स के क्या होगा? थोड़ा सा सिमिलर होगा। किससे? पेरेंट्स से। चलिए, तो यहाँ से सर हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया हमको? यहाँ से समझ में आ गया रिप्रोडक्शन। क्या समझ में आ गया? रिप्रोडक्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स का। दो मेन है। रिप्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट जो है वो हमारा एसेक्सुअल, और सेकंड जो है वो हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट और सेकंड। एसेक्सुअल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 में डिस्कस किया था हमने। राइट, लेकिन यहाँ पे भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो यहाँ पे जो है वो मेन है, आपके यहाँ पे 8th क्लास में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसको मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए पहले समझ लीजिए कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल का मतलब बेटा जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। क्या हो? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे एक और केस होगा बेटा, क्या? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। किसका? गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। सिर्फ एक ही पेरेंट है, या तो मदर या फिर
फादर, मतलब मेल या फीमेल, यहाँ पे दोनों का कंपलसरी है, मेल का भी होना और प्लस फीमेल का होना, दोनों का होना कंपलसरी है, राइट। चलिए समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि पार्ट है। तो दो चीजें हैं, अब मेल और फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट जब इन्वॉल्व हैं, कि सर आपने बोला है टू पेरेंट्स मेल और फीमेल, तो दोनों के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए, तो मेल, ये जो है वो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हम बात करेंगे जनरली, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं बेटा टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये जो अगर हम बात करेंगे वास डिफरेंस, राइट, इपिडिडाइमिस, और ये जो है वो आउटर स्ट्रक्चर है जिसको पेनिस कहा जाता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेनली हम इसको डिस्कस करेंगे टेस्टिस को। किसको, टेस्टिस, दिस इज नोन एज टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बेटा टेस्टिस। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब जो फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन कराएगा। क्या कराएगा, गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान रखना, प्राइमरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो बेटा क्या कराएगा, गैमेट की फॉर्मेशन, इसलिए मैंने उसको प्राइमरी बोला। और ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये जो है वो टेस्टिस। क्लियर। चलिए, फंक्शन क्या है टेस्टिस का, मेल सेक्स सेल या फिर मेल गैमेट, जैसा मैंने बोला अभी कि मेल गैमेट फॉर्म कराएगा, तो मेल गैमेट फॉर्म कराएगा उसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल गैमेट, और वो मेल गैमेट का नाम है स्पर्म। क्या नाम है, स्पर्म। कुछ इस तरीके का रहता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, राइट, जो कि हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट, डिटेल में। चलिए, टू मेक द मेल सेक्स हार्मोन, और क्या करेगा, ये टेस्टिस के दो फंक्शन है, एक तो क्या है गैमेट और एक हार्मोन। तो दोनों याद रखनी पड़ेगी आपको, हार्मोन भी और गैमेट का नाम। गैमेट का नाम स्पर्म और हार्मोन का नाम है बेटा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इस पीडीएफ की लिंक, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और राइट कर लीजिएगा, राइट। अभी समझिए, टेस्टोस्टेरोन क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए, तो ये कहाँ पे होता है, ये स्मॉल मस्कुलर पाउच लाइक, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है, बॉडी से बाहर, इसलिए स्पर्म स्टोर्ड किए जाते हैं इपिडिडाइमिस। बोला था ना, यहाँ पे एक कॉल स्ट्रक्चर है इपिडिडाइमिस, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, स्टोर्ड किया जाता है स्पर्म्स को, क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आ गए हमारे कुछ पॉइंट्स, इपिडिडाइमिस, उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम वास डिफरेंस, राइट। उसके बाद जो आपने देखा होगा यहाँ पे जो कनेक्टेड था ना, ये जो वाला, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, वास डिफरेंस। ये ज्वाइन होता है दूसरे ट्यूब से, यूरेथ्रा से, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कमिंग आउट बाहर की तरफ। देखिए, यहाँ से ये जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे, फिर ये यूरेथ्रा से कनेक्टेड है, राइट। चलिए, सो अलोंग द पाथ वास डिफरेंस, यहाँ से सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है। ये देखिए, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी प्रेजेंट है, राइट, और एक कॉपर्स ग्लैंड, राइट। चलिए, सो कॉपर्स ग्लैंड इतना मेन नहीं है हमारे में, मेन आपको याद रखना वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्लियर, क्योंकि ये स्पर्म्स जो रहते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, सीमन। सीमन के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सीमन जो होता है वो एक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है। क्लियर, ये जो मेन है इसको याद रखना है। बाद बाकी का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या कहा है, पेनिस कहा है, राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या आता है अब हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे सर प्राइमरी। वहां पे प्राइमरी टेस्ट था, और यहाँ पे प्राइमरी क्या है, ओवरी। क्या है, ओवरी। वहां पे फंक्शन क्या था, गैमेट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। पहला फंक्शन गैमेट, और दूसरा वहां पे हार्मोन, तो यहाँ पे भी दूसरा क्या फंक्शन होगा इसका, हार्मोन। क्या होगा, हार्मोन, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है फीमेल्स के केस में, ओवरी। तो ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ में आ गया। सेम, और सेम क्या करेगी, फीमेल गैमेट, लिख दिया है ऑलरेडी कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम कह देते हैं ओवा।
ओवा, एग सेल, ओवम भी कह देते हैं, राइट। ये तीनों नेम है, इसमें लिखा हुआ है ओवा, एग सेल, राइट। तो हम इस ये भी कहते हैं हार्मोन। अब यहाँ पे सर आपने हार्मोन लिखा है, तो वो हार्मोन का नाम है बेटा ईस्ट्रोजन। क्या नाम है? ईस्ट्रोजन। अगर आपसे दो हार्मोन पूछता है तो प्रोजेस्टेरॉन, ये रहा प्रोजेस्टेरॉन, और ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है कौन? ओवरी, प्राइमरी। ठीक है। इसके अलावा सर कौन कौन से पार्ट है? तो इसके अलावा मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्या है बेटा? ओवरी है। क्या है? ओवरी। और इसी के बाद बात करेंगे हम, तो ओवरी से कनेक्टेड है क्या? ये फैलोपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट, दो नाम है इसके। यही थ्योरी में मैंने लिख कर रखा है, राइट। इसके बाद इसकी बात करेंगे तो बेटा ये है यूट्रस। क्या है? यूट्रस। ये जो पार्ट है वो क्या है? वेजाइना, लोअर पार्ट, लोअर मार्जिनल पार्ट। और ये जो है कैनाल दिख रही होगी, इसको कहते हैं बेटा सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पर, देखिए ये इसको कहते हैं सर्विक्स। तो सभी पार्ट मेंशन है, राइट। ये जो है ये तो हो गया सर कि हमारा प्राइमरी। बाद बाकी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स, ये जो चारों पार्ट है वो कैसे हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब यहां से गैमेट निकलेगा, यहां से रिलीज आउट होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसा मैंने यहाँ पे बोला है। और वो सभी यहाँ पे क्या है? मेंशन है कि सर्विक्स है, सर्विक्स ट्यूब दूसरे ट्यूब से कनेक्टेड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओपनिंग वेजाइना। कहाँ पे ओपन हो रहा है? वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म्स का डिपोजिशन होगा यहाँ पे वेजाइना पे, फिर ये धीरे 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 अंदर मूव करेंगे। ठीक है, अंदर मूव करेंगे और फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो यहाँ पे आके एम्बेडेड हो जाता है, राइट। वो सब प्रोसेस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो चीज पढ़ी है। ठीक है, क्या पढ़ा है? टू मेन थिंग्स, दो चीज मेन पढ़ी हमने। एक पढ़ा है हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और डेवलपमेंट कैसे होता है, बेबीज है जो फीटस है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, राइट। वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे और आपके लिए लास्ट कुछ लाइंस है वो बोलूंगा कि गिरने से डरते हो तो उड़ने का शौक क्यों रखते हो, हर ठोकर सिखाएगी तुम्हें मंजिल के करीब क्यों चलते हो। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलेंगे अब कल।